मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा क्षेत्र के गांव अभीपुरा के ग्रामीणों का कहना है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नाम पर मतदान करेंगे। उनका कहना है कि उपचुनाव में भी उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को ही वोट दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि जब से प्रदेश और केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, तब से क्षेत्र में गुंडागर्दी खत्म हो गई है। उनका कहना है कि अब किसी भी समय अपने गाँव आ जा सकते हैं और किसी भी समय बाहर भी जा सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भय नहीं है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कानून के दायरे में रहकर भयमुक्त माहौल दिया है। इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? लोकसभा में तो बहुत फर्क पड़ेगा। अगर अजीत का और उसका भीम आर्मी का गठबंधन हो गया और सपा का गठबंधन हो गया तो ये तो चारों खाने जीत जाएंगे बीजेपी वाले। जैसे उपचुनाव में गठबंधन हुआ। हाँ, अगर ऐसा गठबंधन इनका आगे बढ़ गया, मुसलमान, चमार और जाट और जिसको टिकट देंगे वो बिरादरी, चार बिरादरी जब एक साथ हो जाएंगे, ये इनकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी बीजेपी वालों की। और ये जाएंगे ही, इनके जाने के तो दिन आ ही रहे। ये खेतों में जो बिजार फिर रहे, पूरी फसल नष्ट कर दी इन्होंने करा नहीं। आगे क्या उम्मीद है इनकी? ये तो मजदूर की और किसान की गर्दन पर छुरी रख रखी इन्होंने। और क्या करेंगे ये? कोई विकास नहीं, कुछ नहीं। बच्चों की नौकरी पढ़ लिख के सब पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे, ग्रेजुएट हो रहे, इनका कोई सुधार ही नहीं कर रहा, कोई वैकेंसी नहीं निकाल रहे। सारी वैकेंसी संविदा पे कर दी। रेलवे विभाग जो है 60% ठेके पे दे दिया। क्या रह गया? पैसेंजर गाड़ी एक भी नहीं चल रही यहाँ। किराया बढ़ा दिया 50 रुपये, जहाँ 30 रुपये का टिकट था 50 रुपये का कर दिया। तो महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ गई और आमदनी बढ़ी नहीं। इन्हू क्या है मोदी और योगी भी भाई 2022 में 24 तक हम आय दुगनी कर देंगे। कुछ भी नहीं दुगनी। कौन से 5 साल हो गए, मायावती ने 25 रुपये बढ़ाए थे, 25 रुपये इन्होंने बढ़ा के और बस राजी हो रहे। कुछ भी नहीं करा किसानों की तरफ, ना मजदूरों की तरफ कोई ध्यान नहीं इनका। 24 में नुकसान होगा। नुकसान होगा, चारों खाने चीज जाएंगे अगर यही पोजीशन रही इनकी। गाँव अभीपुरा है जी। जैसे खतौली का उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? देखो जी, ये तो गांव जो है इस बार भी भाजपा पे ही था, लगभग 95%। और आगे भी ऐसा ही लग रहा कि भाजपा पे ही रहेगा। तो यहाँ तो कोई ऐसा प्रभाव शायद ना पड़े। 24 के चुनाव में यहाँ से कोई प्रभाव, कोई बदलाव नज़र नहीं आता। बाकी समय बताओगा। तो जैसे 24 का चुनाव होगा तो प्रत्याशी महत्वपूर्ण होगा या पार्टी महत्वपूर्ण होगी? नहीं, यहाँ तो पार्टी महत्वपूर्ण है जी। बीजेपी के नाम पर वोट की जाएगी। बिल्कुल। जैसे 5 साल का कार्यकाल रहा विक्रम सैनी का पिछला, इस तरह के काम उनके गांव में रहे आपके? काम तो कोई हुआ नहीं भाई उनकी तरफ से। काम तो हुआ नहीं, पर बाकी है कि सुकून है आम आदमी को, अपना लूट का शोट बंद है। तो यही चाहिए आम आदमी को। और क्या है? कानून व्यवस्था अच्छी है। बाकी तो करना खाना सबको है ही है। तो इसी वजह से बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो जैसे विक्रम सैनी की हार को चुनाव में क्या कारण मानता है? भाई देखो, ये तो समय पर परिवर्तन थोड़ा बहुत आए जा। कुछ कार्य रहे हैं जिनसे जो है थोड़ा नुकसान हुआ है, और बाकी लोगों का मन बदलते देर नहीं लगती। कब किसका मन कहाँ आ जाएगा कुछ नहीं कह सकते। तो कोई प्रभाव 24 के चुनाव में आएगा? नहीं, यहाँ तो लगता नहीं। जैसे खतौली का उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? यहाँ से तो जो ये बता रहे भाई साहब वही पट रहे हैं आज यहाँ से तो जी। हाँ जी। तो जैसे देखने में आ रहा है इस दफ़ा काफ़ी समस्याएं हैं। हाँ जी। लोग बाग बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भी उठा रहे हैं। अजी रोजगारी तो कोई बढ़ी रही, महंगाई इतनी बढ़ रही है ज़्यादा यहाँ से तो काफ़ी महंगाई बढ़ेगी। महंगाई तो बढ़ेगी और कोई दिक्कत नहीं यहाँ से तो। किन नीतियों से प्रभावित है बीजेपी की? है जी। किन नीतियों से बीजेपी की प्रभावित है? अजी वही अपना दौर सरकारे लूट खसोट नहीं किसी की बात किसी यहाँ से। और तो पहले जंगल में जाना भाग गया था। अब बीजेपी सरकार ने एक काम में बंदा कर रखा है, जो ये सांड छोड़ जंगलों में फिर दे, इनसे फसल नुकसान करके किसानों को ढेर ज़्यादा। अच्छा, अगर समस्या का समाधान नहीं होता है आवारा सांड की, हाँ जी, किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? समाधान होगा जी, कुछ प्रभाव पड़ भी सका दूसरी पार्टी के जाने के लिए। अनिल तो यादव जी पूरा बीजेपी से सहमत है।
सभी जो लोग बाग जितने भी हैं गाँव, सभी गाँव समाज बीजेपी की समस्या है से बीजेपी का समर्थन है। हाँ जी। और जो बस टेम आवेगा जो अच्छा रहेगा वो सब अच्छा हो जाएगा, बस ये यहाँ से था। और दिल्ली का चुनाव हुआ है जी, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। हाँ, इस पर पड़ेगा। बीजेपी पे कुछ डाउन जाएगा मामला। क्या कारण मानते हैं? कारण ये है कुछ विकास का इतना खास हुए ना। तो जैसे वादे थे बीजेपी के, उसमें कितनी खरी उतरी बीजेपी 10 साल में? बीजेपी खड़ी ना थी, 24 के चुनाव में दिक्कत रहेगी। दिक्कत लगी। तो जैसे ये उपचुनाव हुआ है, इसमें क्या कारण आप हार का मानते हैं बीजेपी की? बीजेपी ने बस केवल एक ये तो देखा गरीब आदमी को, तो केवल राशन देखा, और क्या है, और तो कुछ है ही नहीं। और सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। और सुविधाएं मिलनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग तो नासी कर दे बिल्कुल। ये तो आरक्षण में इन्होंने पिछड़े वर्ग को भी मना कर दी। ये जो निकाय चुनाव जो टड़े हैं, इसी वजह से टड़े हैं। और ये आरक्षण को भी मना कर दे पिछड़े की, तो फिर जो अगर इन्होंने आरक्षण काट दिया पिछड़े का, तो फिर तो कहीं भी कुछ नहीं रहे फिर। तो क्या नाराजगी 24 के चुनाव में देखने को मिलेगी या पार्टी में पार्टी के नाम पर वोट दिया? भाई अभी कोई पता नहीं, वो तो उसी टाइम मिलेगा, हिसाब बनेगा। अगर कुछ हिसाब बनता है आगे तो बन सकेगा उसका रास्ता, नहीं तो हिसाब खतरा में नहीं तो खतरा है। अच्छा, जैसे खतौली का उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? है जी। जैसे खतौली का उपचुनाव हुआ है, हाँ जी। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा 24 के लोकसभा चुनाव पर? फर्क वरक तो कोई खास तो पड़ने का नहीं जी, क्या कारण मानते हैं? है जी। क्या कारण मानते हैं? कारण वारण तो कुछ नहीं है जी। जी, तो जैसे सेमीफाइनल माना जा रहा था 24 के चुनाव का ये उपचुनाव। हाँ जी। मुख्यमंत्री भी आए वोट मांगने के लिए जी। महत्वपूर्ण चुनाव था, जी। उसमें बीजेपी की हार का क्या कारण मानते हैं बात? वह बीजेपी की हार का कारण तो यही है जी, कुछ लोग उनसे थोड़ा सा जो है हट गए उनसे। जो हमारे विधायक जी थे विक्रम सैनी जी, कुछ लोग की शिकायत थी कि ये जो है अपना वोट मांगने के टाइम पे आवे हैं, वैसे आते नहीं। उसका नुकसान उन्हें हुआ। हाँ जी। जैसे 24 का चुनाव होगा, उसमें पार्टी महत्वपूर्ण रहेगी या प्रत्याशी? नहीं, चुनाव बढ़िया होगा 24 का। हाँ जी। पार्टी में को देख के नाम पे वोट करेंगे या प्रत्याशी को देख के वोट करेंगे आप? पार्टी को देख के ही करेंगे जी। पार्टी के नाम पे वोट करेंगे। हाँ जी। प्रत्याशी कोई भी हो? हाँ जी, प्रत्याशी कोई भी हो। जैसे संजीव बालियान अगर तीसरी बार क्षेत्र मैदान में आते हैं, हाँ जी। क्या किस तरह का समर्थन उन्हें मिलेगा? ठीक मिलेगा जी। हाँ जी। पूरा समर्थन मिलेगा? हाँ जी, पूरा मिलेगा। पार्टी के नाम पे मिलेगा या उनके काम पे मिलेगा? काम भी ठीक ही करें। मंत्री। हाँ जी। चुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? असर इस पर कुछ नहीं खास पड़ेगा कोई। जी, क्या कारण मानते हैं? कारण ये मानते हैं कि हमारे यहाँ से हमारा जो क्षेत्र है ज़्यादातर ये जाट समुदाय का ही है, कि यही अपना भाग दौड़ ज़्यादा करें, और इनकी वजह से ही सीट गई। इन्होंने मान लिया वोट नहीं दे पाई भाजपा को। जी, भाजपा को अगर ये वोट देते तो जीत होती। हाँ जी। जैसे 24 का लोकसभा चुनाव होगा, तो उसमें संजीव बालियान प्रत्याशी होते हैं, तो किस तरह देखते हैं उस चुनाव को? इस चुनाव को ऐसे देखेंगे, अगर जैसा उन्होंने देखा, अगर ऐसा ही और जनता ने देख लिया तो बीजेपी हारेगी। बीजेपी हारेगी? बिल्कुल हारेगी जी। क्या कारण मानते हैं हार का? मानते हैं ये कि जैसा जब वो कैंडिडेट खराब था पिछला विधायक का, तो अगला सांसद का विधायक खराब है, वो कैंडिडेट खराब है। संजीव बालियान को बिल्कुल होगा। तो नुकसान होगा बीजेपी? बिल्कुल होगा जी। अगर प्रत्याशी बदल देती है 24 के चुनाव में बीजेपी, कितना प्रभाव बीजेपी को पड़ा है? फिर तो फुल रहेगा जी, पिछली योजना की ढाल ही रहेगा। बीजेपी जीत जाएगी। अगर नहीं बदलती है तो नुकसान होगा। नुकसान होगा जी। लेकिन क्या कारण मानते हैं नाराजगी का मंत्री जी से? मंत्री जी से कोई नाराजगी नहीं है, जी, लेकिन जनता जो है, ये जनता कभी बदलाव चाहती है, कभी कुछ चाहती है। अब इसका प्रमाण यही है कि हमारा एक विधायक था, वो हार गया,
तो दूसरे को हम क्यों देंगे वोट। पार्टी गाँव आपका? अभीपुरा जी। जैसे खतौली का उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? बस जी हम तो कुछ कह नहीं सकते, हम तो ये बेचारों की समस्या हल हो जाए ये बहुत बढ़िया बात रहेगी। अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो फिर क्या रहेगा स्टैंड आपका? बस स्टैंड तो ये रहेगा। हाँ जी। अगर समस्या का हल हो जाता है तो क्या बीजेपी को वोट देंगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे जी। उपचुनाव हुआ है, इस पर बीजेपी की हार का क्या कारण मानते हैं आप? वो यही कारण है जी, किसानों की तरफ से तो ये जो बाजार घूम रहे फसल का नाश हो रहा जी, बस यही कारण हो सके। यही कारण है जी हाँ। अगर नहीं समाधान होता है तो नुकसान होगा। नुकसान है जी, नुकसान है बहुत बड़ा। जब उपचुनाव में किसे वोट दिया था आपने? है जी, उपचुनाव में किसे वोट दिया था आपने? आपने बीजेपी को दिया था बीजेपी को। जी। यही समझ के दिया था कुछ सुधार होगा उसमें बेचारों के मामले में सुधार होगा। जी हाँ। क्या उम्मीद लग रही है अब आपको? बस उम्मीद यही है जी, अगर सुधार हो गया ठीक है, नहीं तो किसान तो परेशान है ही जी, फसल नहीं हो पा रही। अगर नहीं सुधार होता है तो सुधार होना चाहिए, बस ये कहते हैं हम। नहीं आपने क्या करेंगे, काट का है वो तो सारे में फिरोजा। सारे खेत हाँ सारे फिरोजा, तो बचेगा कुछ नहीं खेत में जब कुछ भी नहीं बचने का, जब सारा खा लेंगे जड़ से खा लेंगे, क्या बच रहा। कई कई बार तो खा लिए। क्या कारण मानते हैं, इनका क्या नाराजगी है? क्या नाराजी, पकड़वा ना बछड़ों को और क्या पकड़वा रहे हो। आपने कहा मंत्री जी से? बस हमने तो कुछ नहीं कहा बेचारा को भाई, मंत्री जी को तो पता मंत्री जी को क्या खेत में कुछ नहीं। हाँ कह दियो तभी क्या देने को जी, नुकसान कर रहे बछड़े किसानों का। चुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं। जैसे ये उपचुनाव हुआ है, क्या कारण इसमें बीजेपी की हार का आप मानते हैं? इस बारे में नहीं कह सकते कुछ। हैं? इस बारे में तो यहाँ तो खेत ले रहे हैं, घर हो रहे हैं अपने। खेत में किस तरह की दिक्कत आ रही? दिक्कत तो सबसे ज़्यादा बेचारों की आ रही है यहाँ से। तो बेचारों की समस्या का अगर समाधान नहीं होता है तो क्या करेंगे आप? फिर तो किसी और सरकार को देखनी पड़ेगी, किसी सरकार को कोई और सरकार देखनी पड़ेगी। बदलेंगे सरकार पे। अभी यहाँ खेत में भी 11 बाजार बढ़े, खेत में भी पहले खेतड़े जाते ही नहीं है। खाएगा खेत गेहूँ का, गेहूँ का हाँ। अभी तो आ रहा खेत में से भी, खेत में ही अभी निकलते ही नहीं, इनसे ज़्यादा परेशान है। गरीब आदमी खेत की बवाई तो ट्रैक्टर को फिर खाद पानी करो और सारी फसल भी खाएगी। नुकसान कर रहे पूरे खेती में, तो नुकसान हो रहा है, ढेर ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर समाधान नहीं करती है सरकार तो किस तरह क्या करेंगे? फिर तो कोई सरकार दूसरी बदलनी पड़ेगी जो समाधान करो इसको। ये तो बछड़े सब में बहुत नुकसान कर रहे हैं। समाधान होना चाहिए। इससे ज़्यादा हम परेशान इससे तो। अगर समाधान कर देती है सरकार तो फिर बीजेपी को देंगे वोट। भाई इनका समाधान होगा तो फिर तो देंगे ही, इनका निर्णय तो फिर तो कोई सोचेंगे और क्या करेंगे। हर आदमी इनसे तो हर आदमी परेशान है। जी जाकर देगी 10-11 जी। खतौली का उपचुनाव हुआ, हाँ जी। इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ने का। क्या कारण हुआ? बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेमीफाइनल माना जा रहा था 24 का। ना ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उपचुनाव होता है, इसमें उपचुनाव में इतना कोई लोग भागीदारी नहीं लेते, तो उसमें उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ने की। अगर वोट परसेंटेज बढ़ जाता तो क्या बीजेपी जीतती? यहाँ से हाँ, वोट परसेंटेज बढ़ता तो बीजेपी जीतती निकलती। जो हमारे वोटर थे बीजेपी के, उन्होंने वोट ही नहीं डाल ली, घर से बाहर ही नहीं निकले। क्या कारण रहा वोट में? बस यही है, उपचुनाव में आदमी इसमें वो नहीं देता इतना ध्यान, उपचुनाव में कारण पे। कोई दिक्कत 24 के चुनाव में पार्टी महत्वपूर्ण रहेगी या प्रत्याशी के काम पे वोट दी जाएगी? देखो, प्रत्याशी के काम पे तो दी जाएगी, लेकिन पार्टी भी देखो, पार्टी बहुत बढ़िया काम कर रही है। सब में बड़ी चोरी लूटपाट वो सब बिल्कुल बंद है। किसी भी टाइम रात को आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं आती। नहीं तो पहले हमारा गांव ऐसा था कि दिन छिपने से पहले अपने गांव में आना पड़ता था। काम मिला कहीं भी कर रहे अपना छोड़ो भाई, चलो घर निकलो। लेकिन अब नहीं, अब तो यार रात को किसी भी टाइम आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, कानून व्यवस्था अच्छी है। बस यही ध्यान रखते हैं हम मीडियम लोग हैं, इसमें इसी चीज़ होता है भाई, अपना हम कमाओ का अपने गाँव में आ रहे हैं, हम कम से कम खुशहाल पहुँच जाए तो वो मिल रहा है। किसानों की नाराजगी है, बेरोजगारी का मुद्दा भी। देखो, बेरोजगारी तो जब जनसंख्या बढ़ रही है तो बेरोजगारी तो रहेगी। जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी।
यही है। तो 24 के चुनाव में कोई प्रभाव नहीं? नहीं, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे खतौली का उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? कितना प्रभाव पड़ेगा 24 में? 75%। क्या कारण मानते हैं? कारण तो ये मानते हैं, ये सारी व्यवस्था खराब कर दी। किस तरह की व्यवस्था? सारे कर्मचारी भ्रष्ट है। पहले 100 रुपये में काम हो जाता, 1000 ले रहे हैं। महंगाई बढ़ेगी? महंगाई नहीं, रिश्वत बढ़ गई। और इसकी सरकार में रिश्वत की भी महंगाई बढ़ी? रिश्वत बढ़ी है। ये जब से सरकार बनी है, जो 500 रुपये में काम होता है 5000 में हो रहा, और फिर भी नुकायदे बच गए। डर लगे हमें, हो ना गारंटी, यो है कारण, कुछ भी नहीं। और कोई कारण नहीं किसी किस्म का। भ्रष्टाचार की वजह से? मतलब कर्मचारी सारे भ्रष्ट है, सरकारी मशीनरी यंत्र सारा भ्रष्ट है। इंदिरा गांधी की तरह इनने भी कर दिया काम पूरा, वही फार्मूला। जैसे 24 का चुनाव होगा, हाँ, उसमें पार्टी महत्वपूर्ण रहेगी या प्रत्याशी के नाम पर वोट? प्रत्याशी नाम पर जाएंगे वोट सारी। कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? भाई ये तो मुझे पता नहीं, तो जनता करेगी सारा काम। मैं तो अकेला नहीं कुछ कर सकता, पर सुने तो जाए हम सबकी। सिर्फ यही कारण है सरकार का जो डाउन जारी, अब सारे कर्मचारी रिश्वतखोर हो गए। भ्रष्टाचार बढ़ा है बीजेपी? मतलब रिश्वत बढ़ी, भ्रष्टाचार तो पहले से होता है। राम के ज़माने में भी आ, सबके ज़माने में आ रिश्वतखोरी का पूरा फायदा उठा रहा हर कर्मचारी। एक सिपाही लिगड़ जा, मुसलमान के 2 टंडे मारे, पहनचे तो गाँव ला पकड़ गए। वे देखी फिर रहते तो सप्लाई हो रहा माल। ये जितने बछड़े और गाय फिर रही ना, नरे के जंगल में तार दे सब सपा। मनसूपुर वाले को दे दे 200 रुपये पकड़ के दम देने सपा। माँ बाप पुलिस ने पेलती करना, पुलिस को तो महीना चाह, तो कमाई किसकी हो रही? कर्मचारियों की। तो सरकारी सारा तंत्र, मशीनरी तंत्र सारा भ्रष्ट हो रहा, और इतना भ्रष्ट रहेगा इतना सरकार बदले नहीं इसकी। तो बदलाव चाहते हैं 24 में? भाई ये तो जनता के ऊपर निर्भर, हमने तो अपनी स्पष्ट बता दी बिल्कुल हैं। जैसे खतौली का उपचुनाव हुआ है, इसके बाद 24 के लोकसभा चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव का? क्या बताऊँ? अच्छा, जैसे उपचुनाव था ये, इसमें क्या कारण आप बीजेपी की हार का मानते हैं? भाई ये है, काम नहीं करवाया ना, और क्या? किस तरह का काम होना चाहिए था? जो काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं। क्या वादे थे गांव में कराने के? भाई ये था बारात घर बनवाने को कह रहा था विधायक जी। अगर बनवा देते तो? हाँ, अब भाई फर्क तो पड़ेगा। अच्छा, जैसे बीजेपी बहुल गांव है, 24 के चुनाव में क्या पार्टी देख के वोट करेगा या प्रत्याशी के नाम पर वोट करेगा? जी हाँ भाई, प्रत्याशी के नाम पे वोट करेगा या पार्टी के नाम पे वोट करेगा? पार्टी का नाम पे होगा। पार्टी के नाम पे। जैसे 24 का चुनाव है, उसमें किस तरह क्या प्रत्याशी आप चाहते हैं? और मोदी को शांग हम तो मोदी के नाम पे वोट। किन नीतियों से प्रभावित है बीजेपी? हाँ, हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? ये तो भाई सारी यहाँ से बीजेपी को जाएगी वोट जी। क्या कारण मानते हैं? कारण क्या, सब भाई लूट मार जब बच रही यहाँ रास्ते में नहीं होती है, नहीं यहाँ से कोई ना कोई 8वें 10वें दिन धरा ही रहा था। लूट मार खूब हो गई थी, तो इससे तो बच ही रहे लोग बाग। कानून व्यवस्था अच्छी हुई है? हाँ, कानून बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। बीजेपी की समर्थन में जाएंगे? हाँ जी। तो जैसे 24 का चुनाव होगा, उसमें प्रत्याशी महत्वपूर्ण रहेगा या पार्टी के नाम पे वोट? नहीं, हाँ कोई भी हो जाएगी बीजेपी की प्रत्याशी। हाँ कोई जी, भी हो। हाँ। अगर संजीव बालियान को मैदान में उतारती है बीजेपी तीसरी बार, तो कैसा समर्थन उन्हें मिलेगा? मिलेगा, पूरा मिलेगा जी, पूरा। हाँ जी। चुनाव में बीजेपी की हार का क्या कारण आप मानते हैं? चुनाव में क्या कारण मानते हैं यहाँ पे बीजेपी की हार? ये तो थोड़ी बहुत तो होती रहे जी, इस तरीके से चलती रहे। अपने फ़ोन पर सबसे पहले न्यूज़ अपडेट देखने के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन।